जाहिद साहब ये सादिया सुहेल राना एमपीआई को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। जब वो नहीं मिले तो यहाँ पर जो एसएनजीडी की गाड़ी जो ऑफिशियली उन्हें अलॉट हुई है, ये उसको बदमाशी के साथ यहाँ से कब्जा करके साथ ले जाना चाहते हैं। इनके पास कोई वारंट नहीं थे, फिर भी इन्होंने घर के अंदर घुस के सारी तलाशी ली। कोई वारंट्स नहीं थे, उसके बावजूद इन्होंने घर में घुस के पूरी तलाशी ली। ये पूरी टीम की तस्वीर, पूरी टीम की तस्वीर लें अलीशान, ये पूरी टीम, ये सारी की सारी टीम, ये सारे अंदर आए थे और इन्होंने दंदनाते हुए तलाशी ली है। और तलाशी लेने के बाद मैं दे रहा हूँ एक से, मैं अपना सामान तो निकाल सकता हूँ ना सर। ऑफिशियली जो गाड़ी उनको मिली भी थी, अब ये इस गाड़ी को भी बदमाशी के साथ यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत अब ऊंचे हथकंडों पे उतर रही है और ढटाई और नीचाई की हद कर दी है कि रात के वक्त लोगों के घरों में घुस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बगैर, मैं दे रहा हूँ सब कुछ दे रहा हूँ, बगैर स्पीकर की परमिशन के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर में घुसे हैं ये एसएचओ साहब, और कह रहे हैं कि मुझे कोई कागज नहीं चाहिए, मैं गवर्नमेंट हूँ। अंग्रेज बहुत अच्छा कानून बना गया है, वो किताब मैंने लिखी है, मेरे पास 19 किताबें हैं, मैं 19 नंबर में इसकी एंट्री करूंगा, ये कह रहे हैं। ये वीडियो अभी आप वायरल करेंगे और सारी दुनिया को पहुंचाएंगे ताकि इस इम्पोर्टेड हुकूमत का मकरू चेहरा लोगों के सामने आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेज आफ्ताब जहांगीर हूँ और मेरे मियाँ आफ्ताब जहांगीर को पकड़ने के लिए ये सिंध पुलिस मेरे घर पर 1:10 पे दाखिल हुई है। 15 से 20 पुलिस वाले थे, सिविलियन भी थे, और उन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखा कि घर में खवातीन हैं। विदाउट एनी सर्च वारंट दे केम टू माई हाउस, और उसके बाद उन्होंने इतनी बुरी तरह से पहले मुझे धक्का दिया है कि, और फिर ये भी कहा है कि जी वीडियो नहीं बनाए। वीडियो तो मैंने बना ली है और वो वायरल भी हो गई है सोशल मीडिया पे। और उसके बाद मेरी बच्चियां थी और मैं थी घर पे, मेरी बूढ़ी माँ थी। अगर उनको कुछ हो जाता उस टाइम पे, और उनको जब आफ्ताब नहीं मिले तो वो मेरे भतीजे को, एक छोटे से बच्चे को जो कि अभी मुश्किल से 17 साल का भी नहीं है, सुबह उसका पेपर है CIs का, ये पुलिस उसको पकड़ कर ले आई है। इस वक्त हम खयाबान इत्तेहाद पर, ये डिफेंस थाना पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, वहां पर हम खड़े हैं। पिछले 2 घंटे से उस बच्चे को अंदर बैठाया हुआ इन लोगों ने और उसको छोड़ नहीं रहे। और वो कोई दहशतगर्द है, वो कोई डाका डालने गया हुआ था है हमारे घर के अंदर, ये बगैर सर्च वारंट के अंदर घुस आए हैं और अब हमें कानून सिखा रहे हैं, हमें आइन सिखा रहे हैं कि जी वो ये कर दे, वो कर दे, घंटे के बाद ले जाना। क्यों ले जाना भाई? उसकी माँ अगर हार्ट अटैक हो जाए, उसके बाप को कुछ हो जाए, उस बच्चे का सुबह पेपर है, कौन देगा उसकी जगह पेपर? ये जरदारी देगा? ये बिलावल देगा उसकी जगह पेपर? सिंध पुलिस को जो है वो दंदनाती फिर रही है लोगों को, भाई क्यों पकड़ रहे हो? कोई हम दहशतगर्द है? कौन है हम लोग? और अभी तक कोई पता नहीं है कि बच्चा कहाँ पर है। जी भाजी, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि बस मेरे बेटा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें ताकि सिंध पुलिस का जो है ना चेहरा, मेरा बेटे का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको उठा के ले गए हैं और अब हमें बता भी नहीं रहे कि वो है कहाँ पे। कभी कहते हैं यहाँ है, कभी कहते हैं कहाँ है, बता नहीं रहे हमें कि कहाँ लेके गए हैं। और हमें तंग किया हुआ, इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं और हमें अभी कोई हेल्प भी नहीं कर रहे। छोड़ना चाहते हैं क्या ये लोग? अच्छा, उसके साथ तो तशद्दुद भी किया है इन्होंने? हाँ, इन्होंने मारा भी है उसको गाड़ी में। यानी कि आप कहना और आपके साथ, उनके साथ भी आप लोगों के साथ कोई बदतमीजी की पुलिस वालों ने? बिल्कुल, उन्होंने बदतमीजी भी की है, उन्होंने धक्के भी मारे हैं। और मेरी भतीजी ने जो है वीडियो बनाई है तो उसको भी जो है उसे हाथ से कैमरे छीनने की कोशिश करी है। हमारे घर का लॉक तोड़ा है, फ्रिज को धक्का देते हुए अंदर आए, हमें कोनियां मारते हुए अंदर आए और अपने चेहरे छुपा रहे थे। ठीक है। उसी की टोला लंबा हैरान दे